जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीए, बीएससी और बीकॉम के फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर में जो कि कंपलसरी है जिसका नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। अब फर्स्ट एड एंड हेल्थ का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का ये पेपर है जो अभी हाल ही में हुआ है। मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि ये जो पेपर्स होते हैं ये टोन सेट करते हैं एक दूसरी यूनिवर्सिटीज में। किस प्रकार का पेपर आएगा इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन में, कि हम लोग अदर यूनिवर्सिटी के थोड़े थोड़े जो पेपर्स हैं उनको ऑब्जर्व करते रहें और हमें अंदाजा हो जाता है कि पेपर में क्या आने वाला है। इस पेपर में एक्चुअली थोड़ी टफनेस लेवल हाई है, कई चीज़ें हाई लेवल पे ले जाई गई हैं। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊं, इसके आंसर्स बताऊंगा। अगर आप मेरी आवाज़ को साफ साफ सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ एक बार यस सर लिख दीजिए, इससे मैं श्योर हो जाऊं कि आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के, 30 मिनट्स के अंदर इसको बिल्कुल खत्म कर देते हैं और आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा। ध्यान रहे कि मैंने एक पीडीएफ जो है ये वाला ये शेयर कर रखा है ऑलरेडी ग्रुप्स के अंदर। तो ये जो पीडीएफ है हमारा, इसके अंदर ये 70-80 कुछ स्लाइड्स हैं, 79 स्लाइड्स हैं। ये सारी की सारी आपके पास होनी चाहिए। इसमें से काफी जैसे चीजें पूछी गई हैं, मेरे को ध्यान है ये रूल्स ऑफ फर्स्ट एड भी पूछा है, फर्स्ट एडर के बारे में क्वालिटीज भी पूछी हैं। और मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, इमरजेंसी डीलिंग, फर्स्ट एड कैसे देना है, एबीसी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, काफ़ी सारी चीज़ें पूछी गई हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूछा गया है, रिकवरी पोजीशंस के बारे में, सैनिटाइजर में कितने परसेंट एल्कोहल होना चाहिए, सब चीज़ें पूछी गई हैं। तो आई होप ये पीडीएफ आपके पास अवेलेबल होगा। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और चलिए, पहला सवाल, गुड सैनिटाइजर कंटेन्स, एक अच्छा सैनिटाइजर क्या युक्त होता है उसके अंदर? तो अभी हमने पीछे ही देखा, एल्कोहल, सी इज द राइट आंसर। एक अच्छे सैनिटाइजर के अंदर एल्कोहल जो है वो मौजूद होता है। तो ये यहाँ पे इसका सही जवाब है। थोड़ा पेन को मैं और मोटा करना चाहूंगा, कलर कुछ अट्रैक्टिव सा ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं। ओके, व्हाट आर द इमरजेंसी बैंडेजेस? इमरजेंसी बैंडेजेस की बात कर रहा है। येलो कलर तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, वापस रेड पे आ जाते हैं। इमरजेंसी बैंडेज वही है जो जब हम लोग पिक्चर देखते हो और हीरोइन जो है वो हीरो को बचाने के लिए, हो मच्छर भाई क्या कर रहे हो, हीरोइन जब हीरो को बचाने के लिए क्या करती है, क्या करती है? मान लीजिए उसकी बहुत चोट लग गई, खून बह रहा है, तो अपना दुपट्टा फाड़ के उसके खून को रोकने का प्रयास करती है। वही होता है भाई इमरजेंसी पट्टियां या आपातकालीन पट्टियां। इसका आंसर है डी, कोई भी मुस्लिन क्लोथ या मलमल का कपड़ा जो होता है काफी काम आता है। और वैसे तो देखा जाए तीनों ही ऑप्शन सही हैं, बट इस सवाल के कंटेक्स्ट में डी इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल ऑफ मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी के ऊपर देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया। तो ये जितनी बीमारियां नीचे लिखी है ना, आप याद कर लीजिएगा। डिप्रेशन हो, सिजोफ्रेनिया हो, नशे की लत हो। ये नशे की लत जैसे कि आपने देखा होगा चौराहे पे 15-15, 16-16 साल के बच्चे, वो जो वाइटनर के साथ डाइल्यूटर आता है उसको ऐसे रुमाल में लगा के माल फूक रहे हैं, मतलब लिटरली माल फूकना ही कहते हैं उसको। ये सभी जो है मानसिक बीमारियां हैं, आदत की बीमारी, और किसी को कुछ और समझने की, किसी और दुनिया में जीने की। डिप्रेशन मतलब परेशान, अवसाद कहते हैं हिंदी में। उपयुक्त सभी जो हैं इसका सही आंसर है। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो यहाँ हम अंज्यूम कर लेते हैं कि गर्भावस्था की जो बात कर रहा है ये मनुष्यों की कर रहा है। अज्यूम क्या करना है, मनुष्य भी दिया, ह्यूमन बींग से दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ दिया होता एलिफेंट, ये थोड़ा माउस की वजह से मैं साफ साफ नहीं लिख पाता हूँ। मान लो यहाँ एलिफेंट दिया होता तो एलिफेंट 15 महीने की प्रेगनेंसी होती है एलिफेंट की। हम सब जानते हैं हमारी माएँ जब हम पे गुस्सा होती है सबसे पहले क्या बोलती हैं, 9 महीने तेरे को कोक में रखा है, मुझसे ज्यादा जमान लड़ाएगा तू। 9 मंथ्स इज द राइट आंसर। अगर आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और अगर आप यहाँ हैं तो प्लीज़ एक हेलो लिख दीजिएगा मुझको। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना आपका डिसीजन है, मैं कभी नहीं कहूँगा ज़बरदस्ती की सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम लोग जुड़े रहेंगे, साथ साथ और भी सेमेस्टर और भी चीज़ें पढ़ाई करनी है, कैरियर के लोग भी बहुत सारी बातें करने की मैंने सोची है आप लोगों के बारे में। बट आपको कोई भी चीज़ लगे जो आपको चाहिए मुझसे या मैं बेटर कर सकता हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताया करिए। जुड़े रहा करिए मुझसे, ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पन्ने की ओर चलते हैं बिना समय खराब किए, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी जो है 4 मिनट का हो चुका है, 25-30 मिनट का टारगेट है मेरा। कौन सी स्वाद कलिका जीभ के किनारों में पाई जाती है? भाई इसके ऊपर और भी सवाल बन सकते हैं। टेस्ट बर्ड की बात कर रहा है, टेस्ट बर्ड हमारे जीभ के साइड्स में कौन सी पाई जाती है? तो देखो मैं आपको यहाँ पे ले चल रहा हूँ तुरंत गूगल के अंदर, और मैं लिख रहा हूँ टेस्ट बर्ड्स ऑन टंग, ऐसे करके लिखिए। इमेजेस में आ जाइए, इसको थोड़ा सा मुझे यहाँ से बंद करना पड़ेगा। इमेजेस में आ जाते हैं और देखिए ये आ रहा है, साइड्स में होती है सोर,
यहाँ पीछे जीभ में पीछे की साइड बिटर, कॉर्नर्स ऑफ फ्रंट सॉल्टी और स्वीट। इसका ये मतलब है कि हमारे जीभ का ये हिस्सा जो होता है इस चीज को महसूस करता है। अब हम आपकी बात करें लेटरल साइड्स, कोनों में क्या होता है, कोनों में सोर टेस्ट, ये लिखा है साफ साफ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सोर। खट्टा जो है वो हमको महसूस होता है कोनों से, और कड़वा महसूस होता है पीछे से, नमकीन महसूस होता है आगे की साइड से, और मीठा से करके आप चेक कर सकते हो। आप देखना जब कुछ खाते पीते हो ऐसी चीजें ना, तो इन्हीं जगहों पे आपको महसूस होता है। एड्स, एड्स की फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैं कई बार बता चुका हूं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स में फीवर हो, चाहे स्वोलन लिम्फ नोड्स, सूजी हुई लिम्फ नोड्स सूज जाती हैं, टायर्डनेस, थकान, ऑल ऑफ दी अबव जो है इसका राइट आंसर है। प्राइम ट्रीटमेंट अ विक्टिम रिसीव्स बिफोर बीइंग टेकन टू अ हॉस्पिटल, किसी पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले दिए जाने वाला उपचार क्या कहलाता है? अरे भाई, पहली क्लास ली थी आरबीएस कॉलेज में, या मैंने क्लास ली थी आगरा कॉलेज में, या मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी अपने गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जलेसर में, अगर कोई क्लास ली थी, सबसे पहले ये बताया था। आप खुद ही इसका आंसर लिख दीजिए, अब सही लिखेंगे, मुझे पता है। प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड क्या है? हॉस्पिटल लेके जाने से पहले दिए जाने वाले उपचार को फर्स्ट एड कहा जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर क्लियर है तो सब लोग यस सर लिखेंगे, सब लोग जल्दी से यस सर लिखेंगे। तो बड़ी मेहनत से मैं बैठा हूँ इस समय, आप मेरा साथ दिए। देखिए इस समय रात के, यहाँ दिखाता हूँ आपको, इस समय रात के 1:08 हो रहा है, ये देखिए टाइम, 1 नवंबर, रात को 1:08 का टाइम है। 1 नवंबर रात के 1:08 हो रहे हैं, तो आई एम वेरी वेरी स्लीपी एज वेल। तो आप लोग प्लीज बने रहिए हमसे। ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड, बिकॉज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको ऑफलाइन तरीके से और लाइव आपको सामने डालूंगा इसको, इसलिए मैं आपको ये टाइम दिखा पाया। ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? सहायता करना है, बिल्कुल है। लाइफ की रक्षा करना है, बिल्कुल है। टेम्परेरी मेडिकल चिकित्सा देना है, हाँ यस, उपयुक्त तो सभी आंसर है। यहां से एक सवाल और बनता है, उसको ध्यान से सुन लीजिए। फर्स्ट एड का ऑब्जेक्टिव टेम्परेरी, अस्थायी चिकित्सा देना है, पर परमानेंट यानी स्थायी चिकित्सा देना डॉक्टर का काम होता है। क्वालिटी ऑफ फर्स्ट एडर, फर्स्ट एडर प्राथमिक चिकित्सा का गुण क्या है? अभी मैं दिखा रहा था ना, ये वाली पीडीएफ आपको शो कर रहा था, देखो ये वाली पीडीएफ, इस पीडीएफ के अंदर ये क्वालिटी वाली बात ऊपर आई थी कहीं पे, कहाँ गया, देखिए दिखाता हूँ। फर्स्ट एडर, ये सारी उसकी क्वालिटीज मैं ऑलरेडी अपनी पीडीएफ में लिस्ट कर चुका हूँ। इसका सही जवाब होना चाहिए ऑल ऑफ दी अबव। नॉलेजफुल होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, डिसीजन मेकर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको पता ही नहीं उसको क्या करना है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना भाई। पेन रिडक्शन फर्स्ट एड का ऑब्जेक्टिव है, पहला, क्या ऐसा कह रहा है? बिल्कुल हाँ भाई, किसी को चोट लगी है उसके दर्द को कम करने में सहायता करनी है, हाथ टूटा है तो सपोर्ट देना है, खून निकल रहा है तो पट्टी बांधनी है, बिल्कुल। दर्द में जो है सर्जरी करना फर्स्ट एड का काम नहीं है। सर्जरी का काम ये नहीं है कि पेन रिड्यूस करे, मेडिकेशन का काम नहीं है ये, आईसीयू का काम ये नहीं है, फर्स्ट एड का काम है। फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है? प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स वो चीज होती है जिसमें प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित सामग्री और औषधियां रखी होती हैं। ए इसका सही जवाब होगा। फर्स्ट एड बॉक्स को भी समझ लेना, छोटे सा डिब्बा होता है, वो कहलाता है फर्स्ट एड बॉक्स। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ चले हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। एबीसी का क्या मतलब है? देखो एबीसी और डीआर एबीसी, एक होता है एबीसी, एक होता है डीआर एबीसी। अभी मैंने पीछे एक स्लाइड दिखाई थी, एबीसी की फुल फॉर्म है एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, इंग्लिश हिंदी दोनों को यही पढ़नी पड़ेगी। डीआर एबीसी और एक उसका फर्दर एक्सटेंशन है, उसको आप लोग पीडीएफ में से देख लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ए राइट आंसर है। करेक्ट सीक्वेंस बताना है भैया, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस 1 2 3 4 ही लगा हुआ है। अगर किसी को फर्स्ट एड देने, सबसे पहले उसकी सांस को पुनर्स्थापित करके, रक्त स्राव को बंद करके, अगर मतलब जो उसको मेन चोट लगी है, सांस नहीं चल रही है, सांस को वापस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीआर बताया था, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन आपको बता रखा है, ये इसका सही क्रम है भाई। सीपीआर को सब लोग ध्यान रखिएगा, सीपीआर क्या होता है, कई बार पढ़ा चुका हूं, वीडियो देख लीजिएगा अदरवाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ फर्स्ट एड? मैंने बताया टेम्परेरी ट्रीटमेंट फर्स्ट एड का पर्पस है, परमानेंट रिलीफ नहीं है भैया, ये तो डॉक्टर का काम है ना। घायलों को दर्द से राहत देना, हालत में कुछ सुधार करवाना, अस्थायी उपचार देना, बिल्कुल है। स्थायी राहत देना फर्स्ट एडर का काम नहीं, वो डॉक्टर का और हॉस्पिटल का काम है, बियॉन्ड काम है वो, उसकी पावर से।
किसी अंग के जलने की स्थिति में सबसे प्राथमिक और बढ़िया इलाज क्या होगा? ये सभी होगा भैया, कंबल में लपेट दो ठंडे पानी की धारा के नीचे। इसके ऊपर एक स्लाइड पूरी की पूरी मौजूद है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। प्राथमिक चिकित्सा की विशेषता है घायलों की मरहम पट्टी, पीड़ितों की जीवन की रक्षा करना, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को धैर्य रखना सिखाना, उपयुक्त सभी उसका आंसर होगा। भाई मैंने आपको बताया था, मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, वो जमीन पे पड़ा हुआ है, तो आप उसको ये थोड़ी कहेंगे भाई तू तो गया, ठाकुर तो गियो, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो तू मर के रहेगा, ऐसा थोड़ी कहेंगे। हम तो ये कहेंगे कि भाई साहब आप हिम्मत रखिए, हम आपके साथ हैं। ओए गुलाटी, मैं तेरे साथ हूं। जब मोगेम्बो तुम्हारे साथ है तो मर कैसे जाओगे यार? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख थोड़ी बढ़ने दूंगा मैं, बिल्कुल नहीं बढ़ने दूंगा। उपयुक्त सभी इसका सही जवाब है। ढाढ़स बनाना भी एक पार्ट होता है फर्स्ट एड का। ऐसा नहीं उसको कह देंगे भाई तू तो गया, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, वो तो बेचारा वैसे ही मर जाएगा। फिट्स पड़ते हैं लोगों को, फिट्स का मतलब होता है दौरे पड़ना या आक्षेप, सीजर या कन्वर्जन्स। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत मेरी 22 फीट लंबी होती है भाई, 22 फीट। मैं 5 फुट 7 इंच का हूं, 22 फीट लंबी मेरी आंत है छोटी। क्यों ना खाऊं मैं मोमोज? सर आप ही बताइए, 22 फुट लंबी इस आंत में मोमोज, गोलगप्पे, पिज्जा, बर्गर सब ठूसूंगा मैं? 22 फुट जगह है मेरे पास। जी हाँ, 22 फुट लंबी होती है, क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। मजाक को यहाँ पे छोड़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको सब समझ में आ रहा है और आप एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज हेलो सर लिख दीजिए। हेलो लिखते बड़ा मजा आ जाता है। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर करिएगा। इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लाइफ से जुड़ी चीजें हैं। विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी? ध्यान रखना, त्वचा, हमारी स्किन भी एक ऑर्गन है, एक अंग है, और ये सबसे बड़ा अंग है हमारे शरीर का। बोन की बात करते हैं तो अलग आंसर होता है लिवर, यकृत, किडनी, ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करती है। कैस्टिक बर्न, केमिकल। कास्टिक बर्न क्या है? जब केमिकल से कोई जल जाता है तो उसको कहते हैं हम कास्टिक बर्न। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, भाई जिसका भी ये पेपर है उसका आंसर थोड़ा सा गलत हो गया, दिस इज नॉट द राइट आंसर। 98.6, सब लोग लिखिए। 98.6 आपको पता था ना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट्स में, फ़ारेनहाइट्स में, एफ में। और सेल्सियस में कितना होता है ये आप लोग मुझे कमेंट में छोड़िएगा। सेल्सियस में भी पूछ सकता है, सेल्सियस कितने डिग्री सेल्सियस। तो ये फ़ारेनहाइट पूछ रहा है, फ़ारेनहाइट है 98.6। ओके। आईज आर ऑलमोस्ट स्पेरिकल इन शेप, बिल्कुल आंखें लगभग गोलाकार होती हैं। इनका व्यास, इनका डायमीटर जो है, इसका सही जवाब वैसे 2.3 सेंटीमीटर होना चाहिए, बट 2.5 नियरेस्ट है तो हम 2.5 को मान लेते हैं। आंख का बड़ा अच्छा सा डायग्राम मैंने पीडीएफ में शेयर कर रखा है, उसको आप सब लोग देख लीजिएगा। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग द फर्स्ट एडर शुड डू फॉर सीवियर ब्लीडिंग? अगर किसका बहुत भयंकर खून निकल रहा हो, सबसे पहले क्या करना चाहिए भैया? डायरेक्ट प्रेशर लगाओ, वही करो जो हीरोइन करती है पिक्चर के अंदर। क्लीन क्लोथ से या हाथ से उसके खून को रोकने का प्रयास करना है। फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया से होती है, और ये बैक्टीरिया जो है एक मच्छर साला इंसान को हिला बना देता है। वैसे मार दिया मैंने, आई एम गुड एट इट। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग क्या होती है? फूड पॉइजनिंग होती है किससे? खाने में जब किसी वजह से विषाक्तता आ जाती है, प्रोलिफरेटेड हो जाता है फूड। इम्प्रॉपर हैंडलिंग से भी हो सकता है, स्टोरेज की वजह से भी हो सकता है। डी बोथ ए एंड बी इसका आंसर है। किडनी की शेप क्या होती है भाई? आपकी किडनी की शेप गोल तो नहीं है ना? बिल्कुल गोल नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर, चौकोर होती है किडनी? बिल्कुल नहीं होती भी। डम्बेल शेप, बिल्कुल नहीं, डमरू के आकार की भी नहीं होती। बीन शेप्ड होती है। तो अगर आपके पास दोनों किडनियां आपकी सलामत है, ऊपर वाले की दुआ से बनी रहे, और अगर आपने अपनी किडनी बेच के आईफोन नहीं खरीदा है, कोई ऐसा तो नहीं उसने किडनी बेच के आईफोन ले लिया हो? है कोई ऐसा? तो अगर आपने किडनी बेच के आईफोन नहीं लिया तो आपको पता होना चाहिए कि सेम के आकार की बीन शेप्ड होती है हमारी किडनी ना, बीन शेप्ड। वो मैं तो बना भी नहीं पा रहा हूँ, तुम कहो तो मैं तुमको दिखा सकता हूँ। लोग ना इसको खोल लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं और इसको बंद करके यहाँ से, और यहाँ लिखते हैं किडनी शेप। किडनी शेप सिंपल का लिखिए। देखिए भैया, बीन की शेप की होती है, बीन, ठीक है? बीन्स सेम की शेप की होती है, सेम वो खाने वाली सेम उसी की शेप की होती है, बीन्स जैसी होती है देखने के अंदर। 14 मिनट का वीडियो और हो गया, 14 मिनट और लाएंगे, फटाफट से निपटा देंगे। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, इसका सही आंसर है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होती है किडनी की फंक्शनल यूनिट है, जो बहुत सारा कार्य करती है किडनी के अंदर। क्या कार्य करती है गूगल कर लीजिएगा, जिससे कि मुझे आपको ज्यादा ना बताना पड़े, पेपर के लिए आप लोग पढ़ ही लेंगे। हाउ मच वाटर इज फिल्टर्ड बाय किडनी इन अ डे? एक दिन में कितना फिल्टर करता है? इसका जवाब वैसे 150 से लेके 180 के बीच में है।
तो भाई क्या लगाओगे मैं जानता नहीं हूँ, थोड़ा टिपिकल सवाल है। 150 और 200 दोनों इसका आंसर हो सकता है। किडनी से क्या निकलता है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में उत्पादन होता है उनका, जो इसका आंसर है एरिथ्रोपोइटीन। एरिथ्रोपोइटीन, ठीक है, एरिथ्रोपोइटीन, ये इसका सही जवाब होगा ए। सेमीफेरस ट्यूबल्स डेवलप सेंट्रल ल्यूमेन। सेमीफेरस जो ट्यूबल्स होती हैं वो अपनी केंद्रीय ल्यूमेन जो है वो यौवन यानी प्यूबर्टी, जिसमें लड़कों का गला थोड़ा भारी हो जाता है, लड़कियों के शरीर में अलग अलग प्रकार के बदलाव आते हैं, लड़कों के भी बदलाव आते हैं, दाढ़ी उगना शुरू होती है एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी, यौवन। एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल्स, महिला के बाह्य जनानंग को क्या कहते हैं? भाई इसका आंसर वुल्वो नहीं है, वॉल्वो, वुल्वा है, वुल्वा, तो वुल्वा ए इज द राइट आंसर। इट इज द एक्सटर्नल जेनिटियल ऑफ द फीमेल, योनि मुख भी इसको हिंदी में कहा जाता है। विच ऑफ दीज इज एन एक्सेसरी ऑफ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इन मेल? तो भैया मेल्स के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर की जो बीमारी है वो केवल पुरुषों को हो सकती है। प्रोस्टेट ग्लैंड, ग्लैंड जो है वो मेल मैमल्स, मैमल्स मतलब स्तनधारी, हम लोग स्तनधारियों में आते हैं, नर स्तनधारी जो होते हैं उनको प्रोस्टेट ग्रंथि उनकी बॉडी में पाई जाती है। 32वें का सही जवाब है प्रोजेस्टेरॉन। फाइनल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी को कहते हैं पार्ट्यूरेशन पीरियड, विभाजन की अवधि, मतलब जब अलग हो रहा होता है विभाजन, साफ साफ मतलब बेबी जो है प्रेगनेंसी वाले काल से अलग हो रहा है, ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं। हाउ मच टाइम इज कंज्यूम इन प्लेसेंटल स्टेज? प्रसव के चरणों के दौरान अपरा अवस्था में कितना समय लगता है? भाई फूड न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था 1000 डेज न्यूट्रिशन, उसमें से चीजें उठाई गई हैं, तो भाई 15 मिनट से 30 मिनट इसका सही जवाब है। आई थिंक डी में सबसे पास हूँ, बी भी हो सकता है, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, इसको फिलहाल यहाँ छोड़ देते हैं। देखो आपके पेपर में 75, 80, 100 अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, आपको कुछ 50, कहीं 60, कहीं 75 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो कुछ सवालों में आराम से छोड़ भी सकते हैं। कॉपर टी, कॉपर टी क्या है? ये फर्टिलाइजेशन रोकती है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव है, गर्भ निरोधक कहते हैं जिसे हिंदी में। कॉपर टी का कार्य है कि यह निषेचन को रोकता है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में हेल्प करता है। हेल्थ का क्या मतलब है? हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे करके अपना डोला दिखाऊं, कहो देखो देख रहे हो मेरा बाइसेप, ना 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 ना। हेल्थ का मतलब है मैं मेंटली भी अच्छा हूं, मैं फिजिकली भी अच्छा हूं, मैं सोशली भी अच्छा हूं। बेस्ट हेल्थ एम करना, उत्तम स्वास्थ्य का ध्येय रखना ही हेल्थ है। व्हाट फर्स्ट एड विल बी गिवन टू ड्राउन्ड पर्सन? एक डूबा हुआ व्यक्ति जब बाहर निकालोगे पानी से, उसको क्या दोगे? सबसे पहले उसकी सांस देने की जरूरत है, सांस उसकी रुकी हुई होगी, पानी अगर भर गया होगा उसकी ब्रीदिंग ट्यूब्स में, तो आप कृत्रिम श्वसन देके मुंह से दे सकते हैं, किसी मशीन के माध्यम से दे सकते हैं, उसको बचाने का प्रयास करेंगे। रेस्पिरेटरी प्रोसेस, जो सांस लेने की प्रक्रिया है, उसके मुख्य अंग ये सभी हैं, हमारी नेजल कैविटी, हमारा फेरेंक्स, हमारी वोकल कोड्स, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। लिम्बिक से कौन सा श्वसन तंत्र का कार्य है? हमारे जो सांस लेने का पूरा ये सिस्टम बना हुआ है इसका कार्य है, ठीक है। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। ट्राई बैंडेज, ये देखो मैंने कहा है ध्यान से सुन लीजिएगा, बैंडेजेस पढ़ लेना अलग अलग टाइप के। राउंड बैंडेज और बैंडेज होते हैं, बैंडेज मतलब मरहम पट्टी की बात कर रहा हूँ, जले हुए के ऊपर अलग तरह के बैंडेज यूज करते हैं। ड्राई बैंडेज मतलब सूखे हुए बैंडेजेस। गीले बैंडेजेस जनरली यूज नहीं करते, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन कई जगह पे यूज करते भी हैं। एक वो जो व्यक्ति का हाथ टूट जाता है तो ऐसे करके लगा दिया जाता है ना, यूं करके पिटता, वो भी, वो उसको दैट इज, अभी आगे उसका नाम आएगा, ट्रायंगुलर स्ट्रिप, ट्रायंगुलर स्ट्रिप बैंडेज हो गया वो। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अलग अलग प्रकार के। ड्राई बैंडेज का काम होता है ब्लड के फ्लो को रोकना, किसी का खून बह रहा है तो सूखा कपड़ा ही बना देंगे, ऑब्वियस सी बात है। और वूंड को, बर्न वूंड, अगर कोई जल गया है उसको हम लोग जो हैं किस प्रकार की ड्रेसिंग, ड्रेसिंग मतलब मरहम पट्टी करेंगे, ठंडे जेल पैक की उसको मरहम पट्टी हम करेंगे। और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं, और 49वां क्वेश्चन आने वाला है, अब तो जल्दी हो जाएगा। घाव को जल्द से जल्द सोखने में मददगार होता है, क्या होता है? घाव को जल्द से जल्द सोखने में मददगार कौन सा होता है? पेट्रोलियम गॉज जो होती है ना, ये जल्द से जल्द घाव को सोख लेता है।
टाइप्स ऑफ बैंडेजेस, ऑइंटमेंट बैंडेज होता है भाई जिसके अंदर मरहम पट्टी हो गया, सामान्य पट्टी ऑफ कोर्स होती है, गोल पट्टी भी होती है, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, बट ए एंड बी, डी की तरफ हम लोग जा सकते हैं। अलग अलग टाइप के भाई बैंडेजेस जरूर पढ़ के जाना, काफी इस पेपर में सवाल किए जा रहे हैं, आ भी सकते हैं। वैसे तो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। किसने शुरू किया, हेनरी डुनांट का नाम, हेनरी डुनांट को फर्स्ट एड का जना, या वॉर के पीड़ितों को, बहुत सारे सवाल हैं जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। इन केस ऑफ इंजरी टू द आर्म, अगर किसी के हाथ में चोट लग जाएगी तो आप क्या यूज करेंगे, मैंने आपको बताया ट्रायंगुलर स्ट्रिप। मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रायंगुलर स्ट्रिप क्या होती है, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। ट्रायंगुलर स्ट्रिप बैंडेज, ये दिस इज कॉल्ड, ये जो हाथ ऐसे बांध दिया जाता है ना, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर स्ट्रिप बैंडेज। आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। नेक्स्ट चीज हम लोग को क्या मिल रही है यहाँ पे कि स्लिंग, स्लिंग मैंने क्या बताया, ट्रायंगुलर स्ट्रिप जो होती है हमारी, ट्रायंगुलर स्ट्रिप को ही हम स्लिंग भी कहते हैं। व्हाट फर्स्ट एड विल यू गिव टू अ पर्सन जिसको डूब रहा हो, ये पहले भी सवाल आ चुका है। कृत्रिम श्वसन, उसको आर्टिफिशियल सांस देने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप सब लोग मेरी बात सुन रहे हो तो प्लीज यस सर बीच में लिखते रहिए, और अपने कॉलेज का नाम बताइए। आगरा कॉलेज से हैं, आरबीएस से हैं, किसी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हैं, या आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हैं, प्लीज मुझे बताते रहिए, अपना नाम जरूर कमेंट कीजिएगा, पता तो चलना चाहिए कौन कौन बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। व्हेन इज ब्रीथिंग गिवन बाय आर्टिफिशियल मेथड, उपरोक्त सभी केसों में, अगर किसी को सफोकेट हो रहा है, कोई पानी में डूब के निकला है, फांसी लगाने वाली कंडीशन में किसी का दम घुट रहा है, इन सभी केस में आर्टिफिशियल कृत्रिम विधि से सांस देने का काम किया जाता है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज, आर्टिफिशियल कृत्रिम श्वसन को क्या कहा जाता है, तो भाई इसका सही जवाब है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सी जो है उसको कृत्रिम श्वसन कहा जाता है। इन विच ऑर्गन, रक्त की शुद्धि, भैया देखो मेरे को नहीं पता ये सब क्या बात हो रही, किडनी इसका सही जवाब है। किडनी में क्या होता है, किडनी में हमारे ब्लड का प्योरिफिकेशन का प्रोसेस करता है। किडनी हमारा जो ऑर्गन है, ब्लड के प्योरिफिकेशन के प्रोसेस को अंजाम देता है। अगर कोई पेशेंट फेंट हो जाता है और वो सांस लेना बंद कर देता है तो आप क्या करोगे, आप उसे पानी पिलाओगे? बिल्कुल नहीं भैया, सांस नहीं जा रही, पानी कहां से पिलाओगे? बनावटी सांस देनी चाहिए, बिल्कुल आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना चाहिए। हवा में कहां लिटाओगे भाई, ले हिंदी है, मतलब हवा में लिटा दोगे बंदे को कि तेरे को हवा नहीं आ रही, तेरे को हवा में लिटा देता हूं ना जी। बनावटी सांस यानी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन उसको करना पड़ेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन, एक व्यक्ति के अंदर रक्त के परिसंचरण को क्या क्या प्रभावित करता है? डी भैया, मानसिक तनाव, शरीर का तापमान, सभी चीजें जो है उसके खून के संचार को पूर्ण रूप से अफेक्ट करती है। लंग्स में हेमरेज, वह डी इसका सही आंसर है, कैसे भी हो सकता है इन सभी कारणों के माध्यम से। विच ऑफ द मैनिंग बर्थ कंट्रोल, मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, गर्भ निरोधक की विधि, तो भैया एक तो कॉपर टी, पीछे हमने एक सवाल में देखा था कॉपर टी, एक हम देख रहे हैं आईयूडी, बिल्कुल सही जवाब है आईयूडी इसका, जिसने भी बच्चे का पेपर उसने सही लगाया है। मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, अगर किसी को गर्भपात करना हो, करवाना हो, गर्भपात अबॉर्शन, वैसे तो नहीं होने चाहिए बट अगर करते हैं, करने पड़ते हैं कई बार मेडिकल वजहों से भी, तो उसके लिए जो दवाई है उसका नाम है मिफेप्रिस्टोन, दिस इज ए इज द राइट आंसर। इंडिया को वर्ल्ड की सुसाइड कैपिटल कहा जाता है, विश्व की आत्महत्या की कैपिटल, राजधानी, क्योंकि एक साल के अंदर 1.6 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये WHO की रिपोर्ट है। यहाँ आंसर 121 मिलियन है या 111 मिलियन है, मैं श्योर नहीं हूँ राइट नाउ, तो भाई ये फिगर 400 मिलियन है। तो ये वो वाला सवाल है छोड़ने वाला थोड़ा सा, तो इसका किसी को आंसर मिले तो प्लीज मुझसे व्हाट्सएप या किसी भी माध्यम से आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट दो तीन ही बस पन्ने बचे हैं, देखो एक ये वाला पन्ना बचा, एक ये वाला, आधा ये बचा, 5 पन्ने हैं, जल्दी से खत्म करके और अपने अपने फिर सोएंगे बेड पे, मतलब तुम लोग का तो पेपर होगा, पर मैं फिलहाल सोने के मूड से हूँ, एज आई टोल्ड यू काफी रात हो गई है यहाँ पे। निरंतर अवसाद की विकार को क्या कहते हैं? अगर किसी व्यक्ति को लगातार डिप्रेशन का डिसऑर्डर है तो इट इज कॉल्ड हिस्थीमिया अवसाद, डिस्थीमिया, डिस्थीमिया अवसाद है ना, ये कहते हैं इसको, 20 का आंसर है। ये बाकी के जो अवसाद है ना वो भी आप पढ़ लीजिएगा, गूगल करिएगा, आराम से मिल जाएगा, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन, किसी व्यक्ति को अगर डिप्रेशन हो रहा है, अवसाद हो रहा है, हमें भी हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, पेपर में नंबर कम है, ये वो है, तो उसका क्या उपचार होगा? उसको अवसाद रोधी दवाइयां दी जाएंगी।
पैनिक डिसऑर्डर, भय की वजह से कोई परेशान हो जाता है बहुत ज्यादा, तो इसका मुख्य कारण होती है चिंता या एंजाइटी। तो मैं बहुत एंजाइटी फील कर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, ये वो फलाना ढिकाना, दिस इज कॉल्ड पैनिक डिसऑर्डर। ये क्या होता है भैया? एगोरफोबिया। एगोरफोबिया होता है खुली जगह का डर, कि मुझे लोग मिलेंगे, मैं परेशान हो जाऊंगा, मैं अपने अंदर एकांत में रहना चाहता हूँ। एगोरफोबिया, फोबिया का मतलब भी डर ही होता है। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड इन डायलेक्टियल बिहेवियर थेरेपी? भैया डिप्रेशन से निकालने के लिए ये वाली थेरेपी डॉक्टर्स कराते हैं। ये वैसे हो गया जैसे नेचुरोथेरेपी, योगा कुछ भी कह लीजिए। बट इसका जो मैंने पढ़ा भी 6 महीने से 1 साल पढ़ा है, कुछ लोग 3 वर्ष कह रहे हैं। ये थोड़ा सा छोड़ने वाला सवाल है, आपको सही आंसर मिले जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से 6 मंथ्स जो है इसका आइडियल टाइम होता है। आई डोंट नो कहाँ से ये सवाल उठाया गया है। एक एवरेज हेल्दी पर्सन कितनी बार एक मिनट में ब्रीथ करता है? आप लोग इसका आंसर खुद ढूंढ के लिख दीजिए भैया, मैं नहीं बता पाऊंगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वह पीडीएफ में भी बता रखा है, वीडियोस में भी बता रखा है। आप खुद कमेंट में लिख दीजिए इसका सही आंसर क्या है, आप देख लीजिएगा अपने, ठीक है। शॉक हो जाए कोई व्यक्ति, सदमे में अगर चला जाए, तो उपरोक्त सभी चीजें उसको करनी चाहिए हमें। और सिम्टम के आधार पर, शिशु का जन्म निकट है, अगर किसी शिशु का कोई बच्चा पैदा होने वाला है, माता प्रेग्नेंट है, तो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सर्विक्स, पेट में दर्द होना, और स्लाइट ब्लीडिंग और डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस, हाँ ये सभी सही जवाब हैं। ये सारे वो लक्षण है जिससे ये हमें पता चलता है, या ये हमको अंदाजा होने लगता है कि हाँ भाई अब जो है बच्चे का जन्म होने को है। तो ये ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर है। बड़ा करके ज्यादा अच्छा लग रहा है, इतनी देर से थोड़ा छोटा हो रहा था। इन विच कंडीशन एंटी रेबीज वैक्सीन इज गिवन? भाई सीधी सीधी बात है, कुत्ता काटेगा तो रेबीज का इंजेक्शन आप लोग लगाओगे, स्नेक बाइट पे नहीं लगवाओगे, वो एंटी वेनम वाले इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। की बाइट, कीड़ों के काटने पे, अरे कीड़े तो हम भाई मच्छर काटे रहती देर से, जलने पर बर्नौल बर्नौल लगाओगे, राइट? तो कुत्ते काटने का इज द राइट आंसर। मस्कुलर टेंशन, स्पाज्म जो है, इसका आंसर डी है यहाँ पे। क्विक रिलीफ ड्रग, क्विक रिलीफ ड्रग फॉर हार्ट अटैक, बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं 2-3 चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। डेरिफाइलिन नाम की जो दवाई है, दिस इज फॉर सांस, सांस में तेरी सांस मिली तो, डेरिफाइलिन सांस की दवाई है। डिक्लोफेनाक, डिक्लोफेनाक किसकी दवाई है? ये डिक्लोफेनिक भी कहते हैं, ये है पेन किलर, इट्स अ पेन किलर। तो डिक्लोफेनिक इज अ पेन किलर। सॉर्बिट्रेट इज फॉर हाई बीपी एंड हार्ट अटैक प्रिवेंशन, सॉर्बिट्रेट से एकदम बीपी कंट्रोल होता है, हार्ट की एक्टिविटी कंट्रोल है। ओआरएस, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो ओआरएस का घोल दिया जाता है। बोन फ्रैक्चर इस साइन और सिम्टम क्या है भैया? बहुत पेन होता है, सूजन आ जाती है, लिम्ब जो होता है वो चल नहीं पाता, चोटग्रस्त अंग जो है, मतलब बिल्कुल उसको चला नहीं सकते आप। ऑल ऑफ दी अबव जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ नीचे कुछ सवाल ले गए। पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर है। प्री नेटल डेवलपमेंट की सेकेंड स्टेज क्या है? तो इसका आंसर है एम्ब्रॉयनिक पीरियड। मैं आपको यहाँ लेके चलना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं मिनिमाइज करता हूँ, क्रोम खोलता हूँ और यहाँ से बंद करके प्री नेटल, प्री नेटल, प्री नेटल पीरियड स्टेजेस, ठीक है। जर्मिनल, देखो ये दे रखी है ना, ये स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस, जर्मिनल, एम्ब्रॉयनिक, फीटल, ये 3 स्टेजेस बताई गई हैं। ये हम यहाँ पे कहाँ थे? हम यहाँ थे। दूसरी स्टेज पूछिए एम्ब्रॉयनिक पीरियड, देखो ये दे रखी है ना, एम्ब्रॉयनिक पीरियड दूसरी स्टेज होती है। बिल्कुल अंतिम चरण में चल रहे हैं अपने वीडियो के, बड़ी ही जल्दी से खत्म होने वाला है। अगर आप कोई चीज को बिलीव करते हो और आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये झूठ है, मान लो आप ये कह रहे हो सर ये पेन है, और आप मुझे इससे लिख के दिखा रहे हो कि ये पेन है, और मैं कह रहा हूँ नहीं ये तो एरोप्लेन है, ये तो एरोप्लेन है, तो मैं भ्रम की स्थिति से ग्रसित हूं। ए इसका राइट आंसर। ये क्या है? ये क्या है बच्चों, लिख के बताओ, व्हाट इज दिस? नो, ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन है। हेलुसिनेशन क्या होते हैं? मति भ्रम हो जाना, कभी सपने आ जाना, या कहीं इस दुनिया में पहुंच जाना। भ्रम जो होता है काफी स्टेबल टाइप का होता है, ये एक बीमारी का नाम है ही, हम सभी जानते हैं, फिल्मों वगैरह में काफी बताई जाती है। फालाना बंदा सेइजोफ्रेनिया से पीड़ित है। आखिरी पन्ने पे हम लोग आ गए, इसी के साथ सेकंड सेमेस्टर का आपका मेरा साथ भी पूरा हो जाएगा। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ अलग अलग तरीकों से। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे साथ, अच्छा लगा इस सेमेस्टर में भी, तो अगले सेमेस्टर में भी ह्यूमन वैल्यूज पढ़ेंगे हम लोग मिलके। और
वीडियो को भी लाइक करने के साथ साथ मुझे भी लाइक करिएगा, अपने साथ रखिएगा। हम लोग मिल के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जहां भी मुझसे कोई गलती होती है, आप मुझसे कहना चाहते हो कि सर आप ऐसे करो, सर आप वैसे करो, तो आप कमेंट में बताइएगा। आई डोंट माइंड, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा अपने आप को उस दिशा में इम्प्रूव करने के लिए। और चलिए अंतिम पन्ने की ओर बड़ी भावुकता के साथ बढ़ता हूँ, क्योंकि इसके बाद आपका फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारा एक और सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। एक गंभीर मानसिक स्थिति जो वास्तविकता से संपर्क के नुकसान से संकेतित होती है। तो भाई इसका आंसर है साइजोफ्रेनिया। फर्स्ट एड इज गिवन इन केस ऑफ इमरजेंसी। भाई ये बताया था शुरू में, इमीडिएट तत्काल मदद जो है उसको कहते हैं फर्स्ट एड। जो हॉस्पिटल वगैरह में मदद मिलेगी ना, वो तो एक अलग मुद्दा है, वो तो मिल ही जाएगी। जो तत्काल इमीडिएट मदद मिलती है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। फर्स्ट रोल ऑफ अ फर्स्ट एडर, अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट एड देता है, उसका पहला रोल है खतरे की पहचान करना। आराम तो तब देगा ना जब खतरे की पहचान हो जाएगी। परिवार को फोन तो तब करेगा ना जब व्यक्ति को थोड़ा सा संभाल पाएगा। दवा तो तब बताओगे ना, कोई दर्द वर्द की वजह से दवा बताना किसका काम है? डॉक्टर का काम है। लेकिन छोटा मोटा दर्द का दवा आप किसी को दे सकते हो अगर आवश्यक है, फर्स्ट एड की लिमिट तक। वैसे किसका काम है? मच्छरों ने परेशान कर रखा है, डॉक्टर का काम है। लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन से पहले एक बार मुझे फिर से हेलो लिख दीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू यू इन लाइफ, इन एवरी एग्जाम यू पार्टिसिपेट, यू अपीयर। एंड एडवांस में गुड बाय करता हूँ आखिरी सवाल के साथ। बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सिक, किसी बीमार व्यक्ति को ले जाने का सबसे अच्छा साधन क्या है? तो भैया चाहे प्याज का ठेला मिले उसके ऊपर डाल के ले जाना, साइकिल के कैरियर को ऐसे खींच के उसमें पीछे फंसा के ले जाना। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को जरूरत है, ऐसी कुर्सी हो, कुर्सी के ऊपर डाल के वो करके ले जाना, भाई इस पे धक्का मार के टायर वाली, कैसे भी गोद में उठा के ले जाना। किसी को जरूरत हो तो उसको जरूर हॉस्पिटल पहुंचाना, हम ही सबकी जिम्मेदारी है। हाउएवर बेस्ट रास्ता तो बच्चों देखो एम्बुलेंस ही है। एम्बुलेंस में क्या होगा, उस मरीज के हिसाब से बनी होगी, शॉकर्स होंगे, उसको ट्रैफिक लाइट पे नहीं रुकना पड़ेगा, धुआंधार चलती जाएगी, धुआंधार चलती चली जाएगी। रैंडम प्रकार के फायदे होंगे एम्बुलेंस के। उसके अंदर ट्रेन्ड स्टाफ भी मौजूद होगा। इसके अलावा एक एम्बुलेंस के अंदर शायद डॉक्टर भी हो, वो किसी हॉस्पिटल की हो, बहुत सारी चीजें फायदे मिलेंगे। ए इज द राइट आंसर। और हमने ये पूरा का पूरा बीए वाला जो आगरा यूनिवर्सिटी का पेपर था उसे पढ़ धड़ के खत्म कर दिया है। Until we meet next time, it's a goodbye। ग्रुप्स में बने रहिएगा, उनको चेंज करके नेक्स्ट सेमेस्टर का यानी थर्ड सेमेस्टर का बना देंगे। और गुड बाय गाइस, टेक केयर, सी यू वेरी सून। जाते जाते अपना नाम जरूर कमेंट कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो इट डजेंट मैटर। एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। टेक केयर गाइस, बाय बाय।